एक हुक्का है जो कि वो जहेज में लेके आई थी। अब आप हिसाब लगाएं कि हमारी दादी अम्मा कितनी ओल्ड हैं कि उन वक्तों में लोग अपनी बेटियों को जहेज में नशे का सामान दिया करते थे। एक चटपटी स्टोरी याद आई है। मेरी दादी अम्मा ने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। दादी अम्मा हो गई नाराज। दादी अम्मा कहती हैं कि जब से तेरी जिंदगी में ये पबजी नामी औरत आई है तू दादी को भूल गया। अब दादी अम्मा को बंदा समझाए भी कैसे? हमारी दादी अम्मा ओल्ड ही इतनी है। हमारी दादी अम्मा इतनी ओल्ड हैं कि उनकी उम्र हम लाइट ईयर्स में गिनते हैं। हमारी दादी अम्मा इतनी ओल्ड हैं कि बचपन में उन्होंने डायनासोर पाल रखे थे। हमारी दादी अम्मा इतनी ओल्ड हैं कि उनके जो दूध वाले दांत थे वो अभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में से मिल रहे हैं। हमारी दादी अम्मा इतनी ओल्ड हैं कि उन्होंने कायम अली शाह को बचपन में डायनासोर पे बिठा के स्कूल छोड़ के आई हैं वो। हमारी दादी अम्मा इतनी ओल्ड हैं कि उनको अभी भी लगता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी में जी रहे हैं। हाँ जी, हमारे घर में लाइट जाती है तो दादी अम्मा के इलेक्ट्रिक को गालियां नहीं देती, वो मलका एलिजबेथ की माँ बहन एक करती हैं। अभी कल भी मुझसे दादी अम्मा कह रही थी कि मैनू नहीं लगता अंग्रेजों को मुलक चलन दिया है, मैंने लगता है बहुत छेती नस जाएंगे। अब इतनी ओल्ड है हमारी दादी अम्मा कि दादी अम्मा को बात समझाना बहुत मुश्किल है। बेसिकली हमें इतना पता भी नहीं है कि दादी अम्मा की रियल उम्र क्या है, वो इतनी ओल्ड है। क्योंकि उनके बच्चों ने 100 साल के बाद उनकी उम्र ही गिनना छोड़ दी कि यार सेंचुरी के बाद अब सिंगल डबल कौन याद रखे। ठीक है, अब तो या तो दादी डायरेक्ट 150 मारेंगी या रास्ते में कहीं रन आउट हो गई तो हो गई, इसके अलावा दादी आउट नहीं होने वाली अब, क्योंकि दादी का फॉर्म में आ गई है ना असल में। अब कॉन्फिडेंस ही इतना हो गया दादी का कि अब दादी नहीं रुकने वाली भाई, आउट नहीं होने वाली किसी से। तो इस वजह से दादी को ना बात समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेसिकली दादी हमारे रहती हमारे साथ ही हैं लेकिन टाइम जोन उनका फर्क है। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा लैग आता है, पिंग बेसिकली बहुत ज्यादा है दादी अम्मा की। आप सर्वर चेंज करके देख लो, वीपीएन लगा के देख लो, कोई फायदा नहीं है। आप जो मर्जी कर लो, आप बात कुछ और करोगे दादी अम्मा को कुछ और रिसीव होगा। आप दादी अम्मा को पुचिंकी उतरने का बोलोगे, दादी अम्मा मिलिट्री बेस उतर जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये दादी अम्मा इतनी व्हाट्सएप कैसे यूज कर लेती हैं? तो बेसिकली दादी अम्मा एक रूहानी शख्सियत है, अल्लाह पाक का निज़ाम है। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है, तुम्हारी दादी से व्हाट्सएप भी यूज करा सकता है। बेसिकली दादी अम्मा को सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था समझ आ रहा। दादी अम्मा की वही रूटीन चल रही थी, गले लग के मिल रही हैं, बोसे दे रही हैं, मुंह पे बोसे दे रही हैं, माथे पे बोसे दे रही हैं, हाथों पे बोसे दे रही हैं, मास्क पे बोसे देना शुरू हो गई। मैंने कहा दादी नहीं, प्लीज प्लीज, दैट्स इट, यहाँ पे दैट इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन। मास्क पे बोसा नहीं देना। दादी अम्मा को हमने बड़ी समझाने की कोशिश की कि दादी अम्मा एक बीमारी आई हुई है, बीमारी लग सकती है। तो दादी अम्मा उल्टा हम पे गुस्सा कर गई, उनको लगा कि शायद हमें दादी अम्मा से बीमारी लग जाएगी, और गुस्से में उन्होंने हमें आग ही कर दिया। अब दादी ने हमें आग किया, घर में रोले मच गए, रोना धोना शुरू हो गया, लोग माफिया मांग रहे हैं दादी अम्मा से कि यार दादी अम्मा ने अगर इनहेरिटेंस से हमें आग कर दिया तो हमारे पास बचेगा ही क्या। अब दादी अम्मा की इनहेरिटेंस के अगर बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो दादी अम्मा की इनहेरिटेंस में सबसे जो कीमती चीज है वो है उनकी एक बंदूक, जो कि दादी अम्मा का मानना है कि उस बंदूक की वजह से आज तक हमारे गांव में कोई अंग्रेज नहीं आया। अब अगर बंदूक की मैं आपको हालत बताना शुरू करूं तो उसका जो लकड़ी का दस्ता है वो उसको बेसिकली ज़ियाउल हक साहब के टाइम से ही दीमक लगना शुरू हो गया था, जस्ट लाइक द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, और अब तक तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके अलावा दादी अम्मा का एक हुक्का है जो कि वो जहेज में लेके आई थी। अब आप हिसाब लगाएं कि हमारी दादी अम्मा कितनी ओल्ड हैं कि उन वक्तों में लोग अपनी बेटियों को जहेज में नशे का सामान दिया करते थे। आप हिसाब लगाएं हमारी दादी अम्मा इतनी ओल्ड है। और तीसरा और फाइनल आइटम जो है दादी अम्मा की इनहेरिटेंस में वो है अलादीन का एक चिराग, जिसका जिन भी जो है वो मर चुका है। ठीक है, जिन बहुत अरसा पहले मर चुका है। लोगों के अलादीन के चिराग होते हैं, उनकी जिन ख्वाहिशात पूरी करते हैं। उस जिन की भी आखिरी ख्वाहिश दादी अम्मा ने पूरी की है, और जिन की आखिरी ख्वाहिश थी कि यार ये मेहरबानी करो चिराग संभाल के रख लो मेरा। अब बड़ी मुश्किल से दादी अम्मा को समझाया कि दादी अम्मा हमसे आपको बीमारी लग सकती है, तो उस पर भी दादी अम्मा का रिस्पॉन्स ये था कि नहीं मैं तो नस्वार रखती हूँ, मैंने तो मुंह पे बॉडी गार्ड रखा हुआ है, इसको क्रॉस करके कौन सी बीमारी जाएगी। तुमने दादी अम्मा को समझाया कि दादी अम्मा नाक से भी जा सकती है, कान से भी जा सकती है, एंड शी वाज लाइक उसकी रेंज सारी वो कवर करता है, कोई टेंशन नहीं है। और मुझे लगता भी है कि दादी अम्मा की नस्वार कोई बहुत सॉलिड है, क्योंकि उसके चक्कर में दादी अम्मा के सारे दांत चले गए, अब सिर्फ जबड़ा बाकी है। कभी कभी तो मैं दादी से मजाक भी करता हूँ कि दादी अगर वायरस आ गया तो उसको रास्ता खुला ही मिलेगा। अब ये बात पता नहीं क्यों दादी अम्मा को लॉजिकल लग गई, और दादी अम्मा ने कहा खबरदार मेरे कोई करीब ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गई। लेकिन दादी अम्मा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उनको जवाब दूं, दादी अम्मा को रिसीव ही ना हो, क्योंकि उनकी रिसीविंग तो है ही बंद। अब दादी अम्मा को हुआ कि ये क्यों नहीं मुझसे बात करता, तो उसने किसी ने बता दिया कि पबजी के साथ लगा हुआ है जी। तो दादी अम्मा ने ऐसी कोई गंदी बदवा दी पबजी को कि पबजी ना बैन ही हो गई।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दादी अम्मा का टाइम जोन का फ़र्क है, तो जब तक उनकी बददुआ लगी उस टाइम तक दादी अम्मा के साथ मैं चिलिंग कर चुका था और मैं दादी अम्मा को भी पबजी पे लेके आ चुका था। इनफैक्ट अब हम मिल के रैंक पुश भी कर रहे थे। दादी अम्मा मुझसे मैसेज करके पूछती थी मैं यूजी उठाऊँ या M4 उठाऊँ, ठीक है। दादी अम्मा ने हल्की हल्की स्नाइपिंग भी करना शुरू कर दी थी। स्कोप खोलने में कभी कभी उनको मसला होता था, खुल जाती थी तो बंद नहीं होती थी या फिर बंद खुलती नहीं थी, लेकिन ये था कि दादी अम्मा सीख रही थी। इनफैक्ट उनका रैंक भी अब गोल्ड 2 से गोल्ड 1 होने वाला था कि इतने में पबजी बैन होगी। अब पबजी जैसे ही बैन हुई है तो दादी अम्मा को लग रहा है कि फिर अंग्रेजों ने ये पबजी बैन कर दी है, और दादी अम्मा रोज बैठ के अब मलका एलिजबेथ को गालियां देती हैं कि ए मलका एलिजबेथ मैनू खुश नहीं वेख सकती, अल्लाह पाक इनू चुक ले, इनू क्यों नहीं होता करोला। चटपटा, करारा और मजेदार, वाह अब आया ना मजा।